जी, आपका पूरा परिचय? मेरा नाम मनोज कुमार, गांव चितौड़ा, ब्लॉक राजापुर, जनपद गाजियाबाद। अच्छा, यहाँ आप जो है अपने गाँव से जो है आप प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, लगातार आप जो है जनता के बीच में जा रहे हैं, तो ये आपका पहला चुनाव है या इससे पहले भी आप चुनाव की तैयारी कर चुके हैं? इससे पहले मैं 2 बार चुनाव की तैयारी कर चुका, जो मुझे जनता की सेवा का मौका नहीं मिला। जी। और तीसरी बार अब के मैं अपना ये लास्ट चुनाव मतलब फर्स्ट एंड लास्ट कहते हैं ना, बिल्कुल लास्ट चुनाव अब का लड़ना है और जनता की सेवा करने का मौका प्राप्त करना है। अच्छा, आपका गाँव जो है वो बिल्कुल गाज़ियाबाद से नज़दीक है, गाज़ियाबाद से भी नज़दीक है, इधर मुरादनगर से भी नज़दीक है। तो आपके गाँव में क्या-क्या सुविधाओं का अभाव है? हमारे गांव में एक तो कोई भी लड़कियों का इंटर कॉलेज नहीं है। बच्चों का एक प्राइमरी स्कूल है, वो भी बंद हो गया, दूसरे गांव से अटैच कर दिया गया नूरपुर से। और एक मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है, कोई अस्पताल या कुछ छोटा मोटा मतलब कोई जैसा गांव में होना चाहिए फर्स्ट एड ले लें, उसकी भी कोई सुविधा मतलब गांव में नहीं है, जिसे हम करवाने का प्रयास करेंगे पूरी तरह से। एक बात बताओ जी, आपके गांव में इतना बड़ा गांव है, इतनी अच्छी आबादी है, लेकिन यहाँ कोई स्कूल भी नहीं है। कोई स्कूल नहीं, एक प्राइमरी पाठशाला ही, वो भी बंद होगी। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि दूसरे गांव से अटैच हुए हुए टीचर, जिसमें कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल से अच्छे हैं, उनमें टीचर भी योग्य हैं, हमारे टीचर उसमें योग्य हैं और पढ़ाने ला के जो आयोग से बीएड, यूपी टेट, सी टेट सब पास करके टीचर बन रहे हैं। फिर भी हम एक मन बना लिया, हमने अपनी सोच एक ऐसी कर ली कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओगे तो हमारा बच्चा अच्छा पढ़ेगा, जिसमें कि हमारा जो बच्चे आज तक हैं जो गांव से पढ़ के गए वही सब अधिकारी बनते जा रहे हैं, पीसीएस, आईएएस जो हैं सब वे बने, अब भी बने हैं सरकार में। 2-3-4 दिन पहले रिजल्ट आ रहा, गांव से ही पढ़ने वाले ज़्यादा बच्चे बने हैं। अच्छा, यानी कि जो यहाँ गांव में आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो बच्चे ही बने हैं हाँ, वही अधिकतर। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से एक तो गवर्नमेंट ने यहाँ कोई सुविधा हटा लिया और यहाँ कोई पढ़ाना भी नहीं चाहता है। हाँ, कोई पढ़ाना भी नहीं चाहते, मैंने बस सुविधा भी नहीं है। जो सुविधा भी अच्छी हो तो पढ़ाना चाहें, जैसे सरकारी है हमारे, इन्हीं में कंप्यूटर लगा देवें और सुविधा थोड़ी गवर्नमेंट बढ़ा दे तो हो सके इन्हीं में फिर पढ़ाने लगे। सब किसान ही, किसानों के पास इतना पैसा तो है नहीं कि जो प्राइवेटों में उनमें ज़्यादा खर्च करें। अच्छा, भाई सब मजबूरी में कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे जो है हॉस्पिटल भी बिल्कुल नहीं है। हाँ, हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल तो आज तक ही नहीं है मतलब। चलो ये प्राइमरी पाठशाला तो थी, हॉस्पिटल है ही नहीं। अच्छा, यहाँ है नहीं। है नहीं। अच्छा, यहाँ अगर मान लीजिए किसी को बुखार हो गया या जुकाम हो गया तो उसके लिए उसे कहाँ जाना होता है? जो यहाँ बुखार या जुकाम हो गया किसी को, पहले तो मुरादनगर, यदि मुरादनगर से ठीक नहीं हो पाया फिर मोदीनगर या गाजियाबाद। तो ये तो दूर है। हाँ, दूर है। कभी कभी ऐसी हो जाए जाते जाते भी कई लोगों की मृत्यु हो गई, अस्पताल तक पहुंच नहीं पाए, यह है स्थिति। अच्छा, अगर आप यहाँ प्रधान बन जाते हैं तो सबसे पहला आपने क्या काम सोचा है कि ये मुझे सबसे पहले ये इस काम के लिए मैं पूरी ताकत लगा दूंगा, ऐसा क्या काम आपने सोचा है? देखो जी, प्रधान मौका दिया गांव ने मुझे बनने का, तो सबसे पहले मैंने शिक्षा के बारे में सोचा। हम पूरी ताकत लगा देंगे इस काम में, शिक्षा के में अब भी, मैं आज भी मेरा मन रहे और एक आध बालक का किसी का मौका मिले तो उसका एडमिशन अब भी कहीं किसी कॉलेज में कहीं करवा दें, पर शिक्षा में पहला मतलब प्राथमिकता शिक्षा। अच्छा, पहले ये है कि शिक्षा। बस शिक्षा। तो यहाँ कन्या कॉलेज भी नहीं है? ना कोई कन्या इंटर कॉलेज है, ना कोई लड़कों का है, कोई भी कॉलेज नहीं है। अच्छा, यहाँ से जैसे किसी बच्चे को या किसी बच्ची को अगर इंटर में जाना है, हाई स्कूल में जाना है, तो उसे यहाँ से कितनी दूर जाना है? देखो, यहाँ से इंटर या हाई स्कूल में जाना कम से कम 7 किलोमीटर, और उनके परिवार का ही कोई सदस्य लेकर जाओगा बच्चे को, जो भी हमारी गुड़िया, लड़की, बहन जो भी कोई है, कोई भी परिवार का सदस्य उन्हें लेकर जाएगा, वो स्कूल छोड़ कर आवेगा, छोड़ के आने के बाद में बेचारा फिर घर का को 2-3 घंटे काम करेगा, फिर लेने जाएगा 7 किलोमीटर। तो 7 उसे सुबह को छोड़ कर आना, फिर 7 लेकर आना। यदि गाजियाबाद किसी बीटेक कॉलेज में उसमें जान लगी, फिर वहाँ गाजियाबाद छोड़ कर आना, फिर वहाँ से लेकर आना। तो ये मानो एक आदमी की ड्यूटी लग गई एक बच्चे के पीछे। अच्छा, बाकी कुछ नहीं है यहाँ कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं, कोई यहाँ बस चल रही है, रिक्शा चल रही है, कोई सुविधा नहीं है। बच्चे को खुद लेकर जाना, खुद लेकर आना, यो अपनी एक मानो एक हमारी घर में से एक सदस्य की ड्यूटी लग गई। अच्छा, यहाँ जैसे चलो बच्चों के बारे में तो जैसे हाई स्कूल का बच्चा है या इंटर का बच्चा है वो इतना काबिलियत होता है कि जो है आ भी सकता है, जा भी सकता है, अगर उसे साधन की व्यवस्था कर ले। लेकिन क्योंकि
बच्चियां हैं, बच्चियों को कहीं ना कहीं गार्जियन चाहिए, तो कभी आप लोगों ने इसकी मांग नहीं किया कि यहाँ पे कन्या कॉलेज होना चाहिए? देखो, मांग लगातार सरकार से करते रहे, पहले भी बड़े बुजुर्ग हमसे पहले ही सबने मांग करी है, हम तो मांग के लाकअप हुए हैं भाई इतने। तो कोई इंटर कॉलेज मतलब बना नहीं, सरकार ने कोई हमें ऐसी सुविधा दी नहीं, किसी भी सरकार ने जो भी आज तक आई है कि इस गांव में कोई इंटर कॉलेज कुछ बन जा, इसमें नहीं। बराबर नूरपुर है, उसमें है जूनियर हाई स्कूल है, बड़का है, फिर उसमें नहीं है कोई, उसमें भी प्राइमरी ये सब है। तो कोई ऐसा है नहीं, होना चाहिए, जिसके हम पूरा प्रयास करेंगे करवाने का। अच्छा, इसके अलावा जो है आप यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि और क्या समस्याएं हैं गांव में? गांव में मेन समस्या पढ़ाई की, दूसरी मेडिकल की, तीसरी ट्रांसपोर्ट की। ये 3-4 समस्याएं ऐसी हैं जो मेन हैं गांव के। हालांकि गांव भाई अपने ट्रांसपोर्ट से सब काम कर रहे हैं, तो अपने से करेंगे। कोई बाहर का ट्रांसपोर्ट या कुछ चलेगा तो उसमें तो 10 आदमी एक साथ बैठ के चले जाएं, कम खर्चा। अकेला एक आदमी एक अपने बच्चे को ले जा रहा, उसका मानो एक पे इतना खर्चा हो रहा, तो खर्चा बढ़ रहा है, जो कि हमारा घटना चाहिए, वो बढ़ता जा रहा और वो घटना चाहिए। जब हमारा कुछ खर्चे कम होंगे तो ही हम कुछ आराम का जीवन जीवे। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, ये एनसीआर का गांव है, यहाँ तो सारी सुविधा होनी चाहिए। ये तो ऐसा समझ लो कि जैसे ये तो गाजियाबाद का गांव ना होके अब इस देवरिया का कोई गांव हो गया या हाँ, गाजियाबाद देखो हम बिल्कुल एनसीआर में गाजियाबाद हमसे, यदि हम सीधे चले जाएं कनौजा सदरपुर होते हुए तो 7 किलोमीटर हमसे गाजियाबाद है कुल मात्र। अरे यहाँ हाईवे से चले जाएं तो 4 किलोमीटर गाजियाबाद है, डासने उतर जाएंगे जाकर। पर सुविधा नहीं है कोई ऐसी, जिन सुविधाओं के अभाव में है पढ़ाई की जो है सरकार की कोई सुविधा मतलब इस तरह की नहीं है। अच्छा, यहाँ तो इससे पहले मुझे लगता है कई प्रधान रह चुके हैं, कई जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, जिला पंचायत मेंबर भी यहाँ से। जिला पंचायत मेंबर है यहाँ से तो जलालबाद से। तो उसके बाद कभी यहाँ पे गांव वालों ने कुछ कभी इसके लिए कहा ही नहीं क्या? देखो जो प्रधान बने, कायदे में प्रधान को पहले सोचना चाहिए हमारे गांव में क्या होना चाहिए लिखित में सब। भाई हम किसी के पीछे भागेंगे जब भी हमें कुछ मिलेगा, घर बैठ के हमें कोई नहीं देकर जाएगा। तो हम दूसरे प्रत्याशियों को भी ऐसा नहीं कह सकते भाई उन्होंने कोशिश करी या ना करी, हो सके करी हो और वे ना सफल हो पाए हो। अच्छा, मैं कई ऐसे गांव में जाता हूँ, वहाँ पे मैंने देखा है कि क्या बोलते हैं, वहाँ पे हेल्थ केयर भी है, आदमियों का भी है, और आदमियों के साथ साथ मैंने कई गांव में ऐसे देखा वहाँ जानवरों का भी हॉस्पिटल है। हाँ है, बिल्कुल हमारे यहाँ है, जलालाबाद में जानवरों का भी है, ना यहाँ जानवरों का ना यहाँ आदमियों का, कोई सा भी नहीं है यहाँ पे। और आज तक कोशिश करके भी हो सके ना मिल पाया हो, कोशिश करी हो या कोशिश थोड़ी कुछ कम हुई हो, पर हम इस पर पूरा प्रयास करेंगे इस काम पे। होवे ना होवे वो हमारा भाग्य या नसीब या हमारी मेहनत कितनी सफल होवे, पर इस पर पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर आप प्रधान बन जाते हैं तो जो प्रमुख रूप से जो काम करेंगे उसके बारे में आप बता दीजिए कि क्या क्या काम आप करेंगे। देखो प्रमुख रूप से हम गांव की साफ सफाई का इसका तो पूरा ध्यान रखेंगे, गांव में लड़ाई झगड़े का पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, कहीं कोई ऐसी बात ना हो। क्यों आज तक हमने भी किसी से कोई शब्द ऐसा नहीं कहा अपने मन से जैसा कि दूसरों को बुरा लगे, तो हम नहीं चाहते कोई भी और भी हो। तीसरा पढ़ाई और एक मेडिकल के, इन पे पूरा ध्यान हम हर प्रयास करेंगे करने का। अच्छा, पूरी ताकत लगा दोगे? पूरी जितना भी प्रयास है, और हमें बिल्कुल ठीक ठाक भगवान 2 रोटी दे रहा खाने को, कोई दिक्कत ही ना कि हम किसी के पीछे भागना हमें, और कैसी हम अपने काम के पीछे भागना उसे करवाओगे, हर प्रयास कोशिश करेंगे। अच्छा, उसके अलावा और क्या क्या काम? देखो उसके अलावा और तो गांव में वो विकास कार्य हैं, नाली खड़ंजे ये सब, ये पहले से भी हैं, आगे और ठीक रहेंगे, जहाँ कहीं ना और करवाओगे अच्छे। जो गांव में कमी है उसे तो पूरी करेंगे ही काम की, कोई खड़ंजा है, कोई नाली है, कोई सफाई है, ये हर चीज पर ध्यान रखेंगे ही। अच्छा, मैं ऐसे कई गांव को देखा हूँ, वहाँ पे सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो सारी सारी उस गांव में खुली रहती हैं। तो मैंने वहाँ पता किया, ऐसे बहुत से गांव हैं, जब हम गांव में कर रहे हैं तो पता लगा कि यहाँ के प्रधान जो है और यहाँ के जनप्रतिनिधि या यहाँ के निवासियों ने हर योजना को गांव में लाने का प्रयास किया और वो सफल भी हुए। तो जब आप प्रधान बन जाएंगे तो ऐसा प्रयास होगा क्या? ऐसा प्रयास होगा बिल्कुल। हम ऊपर अपने जिले में हमसे ऊपर बहुत बड़े बड़े नेता रहेंगे, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, हर हालत में प्रयास करके लाएंगे उस काम में करवाएंगे। हमारे आगे हैं ऐसे संबंध लोगों से जो हम करवाने की कोशिश करेंगे, करवा लेंगे। अच्छा, अब आपने एक चीज़ कह दिया, वो
दिल की भी बात कह दिया कि आपका जो है तीसरा और लास्ट के चुनाव है। हाँ। इसके बाद आपके कोई भी चुनाव नहीं आएंगे, तो आप जनता से इस चुनाव को लेके क्या अपील करेंगे? देखो जी, जनता से हमने बड़ी स्पष्ट सब अपील कर रखी है, भाई हम अब क्या, हमें मौका दे दो, हमें बना दो, ठीक। इसके बाद हम कोई ग्राम प्रधान का चुनाव मतलब लड़ने की बात नहीं करेंगे, ना लड़ेंगे। बन जाएंगे तो भी, ना भी बनाएगा समाज हमें तो भी हम लड़ेंगे ही नहीं, बस हमारा ही लास्ट। अच्छा, सेवा करते रहेंगे। हाँ, सेवा ऐसी करेंगे जैसे कर रहे हैं, ना किसी से पहले गलत बोल रहे, ना आप बोल रहे, और किसी का काम कोई आधी रात भी 12 बजे कहेगा, उसे करने को एकदम तैयार, घर चलेंगे। अच्छा, बस ये है कि जनता को आपने बता दिया कि अपने गांव के लोगों को बता दिया कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। हाँ बिल्कुल, लास्ट अब के चुनाव लड़ना। और यो भी है मेरा मानना कि हमारे गांव का भी मन है कि अब के मौका देंगे। अच्छा, गांव वाले गांव का मन है ये कि अब को मौका देंगे पूरी तरह से।